माँ, मैं बहुत आज अच्छे। आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था बात करने के लिए। मैंने आपसे कई बार बच्चों के लिए सवाल पूछे थे कि वो गलत रास्ते पे ना जाए या फिर उनके लिए साधना क्या करनी चाहिए। तो मैंने बहुत बार उनको भगवत गीता पढ़ने की मतलब उनको इंस्पायर करने की कोशिश की थी कि वो पढ़े। और बहुत सारे सिंपल बच्चों के लिए जो होती है भगवत गीता, किड्स के राइटर्स जो होते हैं, तो उनकी भी बुक मैंने ला कर दी थी। लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो जब मैं भगवत गीता के फॉर्म्स भरती थी, तो बच्चे मेरे साथ रहते थे। तो भगवत गीता फॉर्म्स भरते वक्त ऐसे होता है ना कि आपने मतलब फॉर्म में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, लेकिन हम बस उतना सुन के बंद नहीं कर पाते। वो बातें इतनी अच्छी होती है और इतना ज्ञान होता है कि हम क्वेश्चंस बाजू में रह जाते हैं और हम पूरा आगे का सुनते हैं। तो ये बहुत बार होता था, और जब मैं मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन बच्चे भी ये सब मेरे साथ सुनते थे। और मेरा बेटा अभी 10th में है, तो थोड़ा ज्यादा ऐसे मतलब टीनेजर बच्चे जैसे होते, ज्यादा लॉजिकल वगैरह वैसा था वो। तो फिर मुझे ये रिसेंटली पता चला कि जब मतलब तब स्टार्टिंग में ऐसे हुआ था कि मैं मेरे बच्चे मुझसे कुछ सवाल पूछते थे आपका वीडियो सुनकर। और जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करके कोई भी ऐसे रैंडम टाइम स्टैम्प भी अगर स्टार्ट कर दूं, तो एग्जैक्टली उनका आंसर मिल जाता था उनको। तो उनको ऐसे हुआ कि और उन्होंने फिर, मैं जब नहीं थी तब उन्होंने यूट्यूब चालू करके आपका भगवत गीता का जो वीडियोस है वो स्टार्ट करके उन्होंने वैसा सुनना स्टार्ट किया कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए और रैंडमली कोई भी वीडियो स्टार्ट करके वो रैंडम टाइम स्टैम्प वीडियो आगे कर देते थे। और जहाँ पे वो रुकते थे उसके 1-2 मिनट के अंदर उनको उनका जवाब मिल जाता था। और बहुत ऐसे नहीं अच्छे। कि बस ज्ञान की बातें, मीन्स अब टीनेजर बच्चों के जो क्वेश्चंस अलग होते हैं, तो वो भी उसको आंसर्स मिल गए। मीन्स रिसेंटली मुझे मेरी छोटी बेटी है 5th स्टैंडर्ड में, तो उससे पता चला कि जब भी उनको क्वेश्चंस होते हैं, तो वो डायरेक्टली मुझे बिना पूछे बिना बताए आपके वीडियो स्टार्ट कर देते हैं भगवत गीता के। और उनको आंसर मिल जाता है। मैंने उनको बहुत बहुत अच्छे। पहले एक बात बताई थी कि भगवत गीता में जब भी कोई श्रद्धा रखकर कोई क्वेश्चन मन में लाए और जो भी पेज स्टार्ट ओपन करेंगे वो पेज पे उनको आंसर मिल जाएगा। तो उनको बुक पढ़ना पसंद नहीं है, तो अभी उन्होंने आपके वीडियोस के साथ ये स्टार्ट किया है और उनको ये आंसर मिल रहे हैं। तो जब मुझे ये पता चला, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई है माँ। और वो बहुत अच्छे। उनको उनका भी ऐसा है कि नोक झोंक भी कुछ करते हैं ना, तो वो बोलते हैं ये ऐसे मत करना, गुरु माँ देख रही है। और अभी कोई वीडियो स्टार्ट कर देंगे ना तो तुझे डांट लगा देंगी। और ऐसे मतलब इतना ज्यादा घर में चल रहा है ये, और ये इतना रिलीविंग है माँ मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छे। स्ट्रेस रहता था कि बच्चे अभी ये सोशल मीडिया वगैरह स्टार्ट करना मतलब उस वजह से मैंने तो अलाउ नहीं किया है, लेकिन हम्म, स्कूल में बच्चे यूज करते हैं तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता था। लेकिन जब से मुझे ये बात पता चली है, मैं बहुत बहुत मतलब रिलीफ हो गया है मुझे। और बहुत अच्छे। बच्चों का ही नहीं, मेरा भी सेम एक्सपीरियंस रहा है। मैं 2023 दिसंबर में कामाक्षी मंदिर गई थी। तो वहां पे मतलब जब जो मोमेंट मैंने कामाक्षी अम्मा को देखा, तो ऐसा है कि अभी भी मैं वहीं खड़ी हूँ। मतलब वहां से वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ के लिए। और तब से ऐसे लगा कि अभी मुझे, मैं पहले देवी साधना करती थी लेकिन कुछ ठीक से पाथ नहीं मिल रहा था। लेकिन तब ऐसे ऐसे अंदर से फीलिंग आई कि अभी इनके करीब जाना है जो भी हो। तो वहां पर जो बहुत रिचुअलिस्टिक मेथड्स में जब जो सिखाते हैं, तो वो उससे मेरा ट्यून नहीं हो पाया था। फिर मैंने इंटरनेट पर ढूंढना स्टार्ट किया। और मैं ऐसे जो मन में होता है ना कि श्री विद्या के गुरु यानी बहुत बड़ा तिलक, माला वगैरह, तो आपका अपीयरेंस थोड़ा सा अलग है। तो स्टार्टिंग में मैं बस वीडियो सुनती थी। लेकिन फिर ऐसे होता गया, और माँ से मैं प्रे करती थी, माँ से, और जो मैं स्वामी समर्थ महाराज को मानती हूँ, तो उनसे मैं प्रे करती थी कि मुझे गुरु से मिलवा दो। तो मन में भी जब मैं कोई सवाल लाती थी, और सवाल लाकर फिर कुछ देर में जब मैं फोन ओपन करूँ तो नोटिफिकेशन आता था आपके पुराने वीडियोस का, और वो एग्जैक्टली उसी सवाल का आंसर मुझे मिल जाता था। तो मैंने मतलब समझ लिया कि ये इंडिकेशन है स्वामी जी की तरफ से और माँ की तरफ से भी कि ये ही मेरे गुरु है। और फरवरी 2024 से, मतलब मैं वीडियो तो हमेशा ही सुनती थी, फिर मैंने आपसे दीक्षा ली, गौरव भैया से बात करके मैंने ललिता सहस्त्रनाम वगैरह स्टार्ट किया था। फिर अभी मुझे शांभवी दीक्षा मिली है माँ। और बहुत अच्छे। मैं माँ बता नहीं सकती, जब से अभी ये 1-1.5 साल आपसे मिलने के बाद
और उससे पहले जो, जब से शादी हुई है तब से 16-17 साल, मतलब जो मेरे करीबी है वो जानते हैं कि वो 17 साल एक तरफ और ये एक 1.5 साल एक तरफ, मतलब इतने चेंजेस हुए माई लाइफ में, इतने ज्यादा, मतलब जो बहुत सारे ग्रजेस थे पेरेंट्स के बारे में, हस्बैंड के बारे में, लेकिन वो इतने इजीली सब कुछ डिसॉल्व हो गए हैं कि अभी बस मतलब इतना ग्रेटिट्यूड है कि जो लाइफ भगवती ने दी है, आपसे मिलाया है, वो बहुत है। और जो इच्छा मैं पूरी तरह से भूल गई थी और छोड़ दिया था, ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी हो रही है। मतलब हम बहुत दस अच्छे। बारह साल से हम यूएस वीजा का ट्राई कर रहे थे और हर बार नहीं हो पा रहा था, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो कर पा रहे थे। तो अचानक से हमको हमारा लॉटरी में नंबर भी लग गया, इंटरव्यू हम दोनों ने वाह क्रैक किया। अभी मैं लास्ट वाह मंथ, हस्बैंड वही है और मैं जाकर आई हूँ वापस। वाह तो वाह। मतलब, और ये तो हमने छोड़ दिया था, हम मतलब कहीं रहेगा बैक ऑफ माइंड में, लेकिन अभी तो हमने छोड़ दिया था कि नहीं, ये इच्छा तो इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी जो रूल्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन ऐसी ऐसी छोटी छोटी इच्छा, और मेरे फ्रेंड्स याद दिला रहे हैं मुझे, अरे ये तो तेरी बहुत पुरानी इच्छा थी, और ये अभी जाके पूरी हुई है, और मेरा अभी कुछ ऐसा था भी नहीं कि मिलना चाहिए। और हम्म और मतलब माँ, बताने के लिए इतना कुछ है। अभी यूएस में भी हमें टेक्सास लोकेशन मिला था, और जो हम्म पता नहीं अब वो बॉलीवुड इफेक्ट या क्या, लेकिन यूएस यानी मुझे न्यूयॉर्क बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैं हम्म हस्बैंड को बोलती थी, नहीं नहीं, तुमको न्यूयॉर्क ही मिलना चाहिए। वो बोलते थे कि अरे हमारा प्रोजेक्ट नहीं है वहां पर, कंपनी नहीं है, मुझे न्यूयॉर्क कैसे मिलेगा। और अचानक से कुछ दिन पहले, उनके जाने के कुछ दिन पहले उनको मैनेजर का कॉल आया कि तुमको न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा और वहां पे क्या तुमको टीम बात है। स्टार्ट करनी है। क्या बात तो है। अभी बच्चे भी बोल रहे हैं, मम्मा तो कुछ मतलब सोच समझ के बोल दिया कर, वरना हमको परेशानी हो जाएगी। तुम्हारी गुरु माँ और भगवती तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर रही है। अभी नहीं बहुत मैं जब अच्छा। न्यूयॉर्क गई थी तो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि अभी कुछ कमिंग टाइम में कैलिफोर्निया में तुम्हारा कुछ प्रोजेक्ट बन सकता है क्या। तो वो बोल रहे हैं, अरे मैंने सुना है कैलिफोर्निया में बहुत कम लोग हैं, अब तू बोलना शुरू मत कर वरना वो भी सच हो जाएगा। हो जाए तथास्तु, उस पे क्या है। नहीं माँ, मैं मिलने तो आऊंगी, आपको जरूर आऊंगी। और आ जाओ। हाँ, वहाँ पे तो आना ही है माँ। ये सब माँ बस बस आपकी कृपा है, भगवती की कृपा है। मतलब मैं बता नहीं सकती बचपन से कितना ज्यादा मैं डिप्रेशन में रही हूँ। और करियर को लेके अभी अभी ऐसे लगता है कि जिन चीजों का मैं सोच रही थी वो उतना कुछ वैल्यू ही नहीं रखता है। और हम्म, मैं मतलब जो स्ट्रेस ले रही थी वो सब बहुत छोटी चीजें है। मतलब जो ब्रह्मांड की नायिका मेरे साथ है, तो मैं इन चीजों के बारे में क्यों सोचूं। और मैं आपको पहले स्टार्टिंग में भागवतम के क्लास में मैं आपको पूछती थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं वगैरह, तो तब आपने मुझे दुर्गा मंत्र दिया था, करने के लिए कहा था। और तब आपने ये भी बोला था कि अगर जवाब खुद के लिए स्टैंड दे सकते हैं, जवाब दे सकते हो तो दो, वरना सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। तो अभी वो मेरा नेचर नहीं था, क्योंकि लोग ऐसे थे कि मैं एक बात बोलूंगी तो वो 50 बातें बोलेंगे, और मैं उनसे compete नहीं कर सकती थी आर्ग्यूमेंट में। तो मैंने फिर पूरी तरह से अपने गुरुजनों पर और भगवती पर सरेंडर कर दिया कि मैं, मेरे मन में कुछ ऐसा है नहीं उनके बारे में, मुझे बस शांति चाहिए घर में, अब वो बाकी का आप देख लो। और धीरे धीरे ये सारी चीजें भी इतनी आसानी से सॉर्ट आउट हो गई माँ। मतलब बहुत मेरी अच्छे। शादी में भी बहुत प्रॉब्लम थे, मैं एक साल मायके भी जाकर रही थी। लेकिन अभी मेरी जो शादी है, मतलब पहले मैं बस सोचती थी कि बस बच्चों के लिए रहना है, लेकिन अभी हम्म ऐसा नहीं है। मतलब हम दोनों की भी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि बहुत अच्छे। बच्चे साथ में रहे ना रहे, हमको साथ रहना है। तो ये बहुत मैं बहुत अच्छे। बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ मामा अपने लिए। बहुत इंस्पिरेशनल था तुम्हारी बातें। इतने लोग सुन रहे हैं, सब लोग यही यही प्रॉब्लम लेके आए, कोई शादी का प्रॉब्लम, कोई वीजा का हाँ प्रॉब्लम, माँ। सब कुछ लेके। और जब कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो मेरा मन करता है कि तुम ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, इट मे टेक सम यस। टाइम बट ट्रस्ट द प्रोसेस। और तुमने ऑलमोस्ट टू द एंड आकर के तुमने ये पूरी कहानी बताई, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि तुम लगी हो एंड तुमको उसका रिजल्ट मिला है। सो वेरी वेरी यस। नाइस, वेरी इंस्पिरेशनल। माँ बोलो और बोलो। मतलब जितना मैंने सीखा है, सरेंडर एंड ग्रेटिट्यूड, ये दोनों चीजों ने मुझे इतना ज्यादा हेल्प किया है खुद के इनर डेमन्स को ओवरकम करने में। और खुद में भी मैं चेंजेस देखती हूँ हर हर एक एस्पेक्ट में लाइफ के। वरना जितना ऐसे अभी बहुत सी बातें मैं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पिछली पास्ट की बातें नहीं बता सकती मैं, लेकिन बहुत ऐसे रफ चाइल्डहुड भी और सब कुछ ऐसे रफ रहा है। लेकिन अभी ये 1-1.5 साल में सारे पेरेंट्स के लिए, करियर के लिए, हस्बैंड के लिए जो भी
शिकवे थे, सब सब खत्म हो चुके हैं। और अभी लग रहा है कि बस अभी भगवती मेरे साथ है, माँ मेरे साथ है, गुरु माँ मेरे साथ है, तो मुझे और क्या चाहिए। उनसे बढ़कर तो कुछ नहीं ब्लेसिंग हो सकती है। तो बस अभी वंडरफुल। मतलब मैंने पूरी तरह से आपको सरेंडर किया है, माँ गुरुजनों को किया है। अब आप वंडरफुल। कभी मेरा साथ मत छोड़ना, बिल्कुल और बिल्कुल, कृपा बनी आपका रहे आशीर्वाद ऐसे ही। हमेशा रखना माँ।